बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाजरीन, आप गुज़श्ता कुछ अरसे से ये आवाज़ सुन रहे होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने एक वकील साहब को तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी। काफ़ी शोर होगा, आप सुन रहे होंगे, हड़तालें, तालाबंदियां, स्ट्राइक्स। आइए आज हम आपको एक अहम केस की रुदात सुनाते हैं। वकील के साथ बदतमीजी करने वाले जज के लिए सजा। नाज़रीन, पहली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो वकील जिस जज साहब के सामने पेश हो रहा है, जो उसका इज्जत व तकरीम की जाती है वही वकील की होती है, क्योंकि वकील साहब जो होते हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं और उनका रुतबा भी उतना ही है जितना वो जिस जज के सामने पेश हो रहा है उसका है। दूसरी बात यह कि वकील साहब तो जज को असिस्ट करने के लिए आते हैं, वरना जज साहब खुद फैसला कैसे कर सकते हैं? उनको हर कानून की बातों का पता ही नहीं होता, हर चीज का। तो वकील साहब बेसिकली उसे समझाते हैं, बताते हैं कि जनाबे वाला ये बात इस तरह है, और उनको आसानी हो किसी फैसले में पहुंचने तक। खुद तो इतने कॉम्पिटेंट हर जज तो नहीं ना होता कि वो हर तरह के मामलात को खुद ही देख ले। तो चलें हम ये बात, इस बहस को छोड़ते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वकील के साथ बदतमीजी करने वाले जज के लिए सजा। नाज़रीन इकराम, अगर कोई जज किसी वकील की बेइज्जती करता है तो वो इसी अदालत की तौहीन का मुर्तकिब होता है और इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जा सकती है। नाज़रीन इकराम, एक मुकदमा AIR 1949 AIR के सफ़ा नंबर 474 पर लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अगर कोई जज किसी वकील की बेइज्जती करता है तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है। नाज़रीन इकराम, इस केस के हकायक की तरफ आते हैं कि मजिस्ट्रेट ने भरी अदालत में, यानी जज ने भरी अदालत में वकील को बेवकूफ़ कहा था, जिस पर वकील ने जज साहब के खिलाफ कार्रवाई की थी और जज साहब को कैद की सजा हुई थी। इस सजा को मजिस्ट्रेट ने, उसी जज ने हाई कोर्ट चैलेंज किया था और मौक़िफ़ दिया था कि इसका ये अमल तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता, मगर हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखते हुए करार दिया था कि वकला ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लिहाजा अगर कोई जज वकील की बेइज्जती करेगा तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला अब केस लॉ की शक्ल अख्तियार कर चुका और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी अदालतों में बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए अपने फैसले 1984 CRLJ के सफ़ा नंबर 481 पर करार दिया है कि वकला को जजेस के रवैये पर हड़ताल करने की बजाय जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करनी चाहिए। If a judge insult an advocate, then he is guilty of contempt of court. Reliance is placed in AIR 1949 लाहौर 470। तो मैं अपने नौजवान वकला की खिदमत में ख़ास तौर पर यह अर्ज़ करता हूँ कि आपकी भी रिस्पेक्ट उतनी है, एडवोकेट की रिस्पेक्ट भी उतनी है जितनी जज साहब की है। तो अगर जज साहब किसी की इंसल्ट करते हैं तो वो भी तौहीन अदालत ही कर रहे हैं, वो तौहीन वकील हो जाएगी, उसके खिलाफ भी तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग हो सकती है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।